नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे डायरेक्ट सेल नेटवर्क। इस चैनल पे आपको डेली बाय डेली न्यू अपडेट्स डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू आपको मिलती रहेगी। ठीक है, कैसे आपको काम करना है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी डायरेक्ट सेलिंग की न्यू अपडेट्स सारी आपको यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज मैं जिस टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक्स आज के इस बिजनेस में जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अहम भूमिका अदा करता है। ठीक है, जिस टॉपिक्स का नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स का मतलब क्या है, यानी आपका जो पार्टनर है आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपने उसको जो है उसके आंसर कैसे देने हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। आज चर्चा करेंगे, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे हम कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे देने हैं, टाइम टू टाइम उसको अपडेट या गाइड कैसे करना है आपने, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी पर्सन का क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसको सुनना जरूर है। पहले क्वेश्चन कैसा हो सकता है, क्वेश्चन करने से पहले जो सामने वाला पर्सन है उसकी जो बातें हैं वो अंदर से वो कहना क्या चाह रहा है उसको आप सुने। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो दोबारा उसको कहने के लिए बोले। सबसे पहली बात इस चीज का ध्यान रखना, फील, फैट, फाउंड, ये 3 चीजें हैं, इनको आप इस बिजनेस में अप्लाई करें। फील का मतलब आपने अफसोस मतलब महसूस करा, आपने फील करा आपने उस चीज को। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने क्या फील करा था। ठीक है, फैट मैंने भी पाया। ठीक है, फाउंड, ठीक है, फील, फैट, फाउंड 3 चीजों का आपने जो है यूज करना है इस बिजनेस में। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इस बिजनेस में डायरेक्टली वे में आपको आता है, ठीक है, कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर सीधे नहीं देना, डायरेक्टली आपने आंसरिंग की मशीन नहीं बनना है आपने। अगर आप किसी शोरूम में जाते हो, आपको गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी खरीदने के लिए सबसे पहले क्या होता है, एक नॉर्मल सेल्समैन है, मान लो एक एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन है। सबसे पहले जो नॉर्मल सेल्समैन होगा, ग्राहक के पास, ग्राहक जैसे ही उसके पास जाएगा तो हो सकता है ग्राहक उससे पूछे कि भाई साहब ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को मैं लेने आया हूँ, इस गाड़ी की माइलेज कितनी है। नॉर्मल सेल्समैन जो होगा उस गाड़ी की माइलेज को डायरेक्टली आपको बता देगा, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर है। हो सकता है ग्राहक उस गाड़ी को ना खरीदे, बट जो एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन जो होगा वो सबसे पहले गाड़ी की माइलेज के अलावा गाड़ी के फीचर्स के बारे में उसको बताएगा। गाड़ी के फीचर्स क्या है, ये इसका टायर ये है, इंजन इतने हाउस पावर्स का है, ये इसकी मीटर लगा हुआ है, ये इसका स्टीयरिंग है, ये जो है इसका व्हील है, सारी चीजें जो है उसके बारे में वो जो है कंफर्म करके बताएगा पहले। ठीक है, बट एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन जब उस चीज को बता रहा होगा तो उसके फेस पे स्माइल होगी, एक्साइटमेंट होगी, और जो है जो समझा रहा होगा तो बेसिक जानकारी रख के उस चीज को समझा रहा होगा। तो आप भी इस बिजनेस में उस चीज की, उस कंपनी के प्लान की बेसिक जानकारी रख रहे होंगे, तभी आप जो है किसी पर्सन को गाइड कर सकते हैं, तभी आप जो है किसी पर्सन को समझा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप इस बिजनेस में पाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको देना है। अगर कोई पर्सन आपसे बोल रहा है कि मैं इस बिजनेस में तो कर लूंगा बट मेरे पास पैसा नहीं है, होता है बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है बट वो पर्सन उस पैसे को निकालते नहीं है, या उनके अंदर कोई ना कोई डर होता है कि शायद कहीं मेरा पैसा फंस ना जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे देना है, देखो जब मैं यहाँ पर आया था या मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था उस टाइम मेरे पास भी पैसा नहीं था, बट मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को पैसा कहाँ से आएगा, बट मैंने ये सोचा कि मेरे को पैसा क्यों चाहिए। इसका पहला कारण यह था कि जो मैं पहले काम कर रहा था, जो पहले मेरी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में वापस हटके नहीं जाना चाहता था। मैं अपने आप को यहाँ पर खुद को अपग्रेड करना चाहता था, आगे ले जाके अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, इसलिए मैंने पैसे का अरेंजमेंट करा। उसके बाद आप उसको इस तरीके समझा सकते हैं कि ऐसी कोई चीज बताओ मेरे को जहां पर पैसा नहीं लगता है। जब बंदा पैदा होता है तो पैदा होने के दौरान भी पैसा लगता है, नॉर्मल डिलीवरीज के दौरान भी जो है 10, 20, 30 हजार रुपये लग जाता है। जब बंदा डेथ करता है तो भी जो है पैसा लगता है। यानी बीच का जो मोमेंट है, जब पर्सन जो है शादी समारोह किसी फंक्शन को करता है उस दौरान भी पैसा लगता है। पैसा किसी के पास नहीं होता, पैसे को अरेंज किया जाता है। अगर बाई चांस आपको अपने खेत से 100 क्विंटल या 1000 क्विंटल गेहूं प्राप्त करनी है तो कुछ गेहूं आपको बीज के रूप में डालनी पड़ेगी। अगर कुछ गेहूं आप बीज के रूप में डालोगे तभी ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आप कि मैं अपने इस खेत से 100 क्विंटल या 1000 क्विंटल गेहूं प्राप्त करूंगा। अगर आप बीज ही नहीं डाल रहे हैं तो आप जो है एक्सपेक्टेशन कैसे कर पाओगे।
आप इस तरीके से गाइड कर सकते हैं उसको। दूसरी चीज, आप जो है इस तरीके से गाइड करिए, अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो आप मेरे को ये बताओ, क्या आप यही चाहते हो कि आने वाले टाइम भी मेरे पास पैसा ना हो? सामने वाले का क्वेश्चन जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने बोलना है कि अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आने वाले टाइम भी मेरे पास पैसा ना हो, तो ये बिजनेस पैसे के साथ साथ आपको समय भी प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा आप जो है उस पर्सन को ये चीज बता सकते हो कि अगर आपके हाथ में कांटा चुभा हुआ है तो कांटे को कांटे से निकाला जा सकता है। अगर एक बार कांटा निकल गया तो वो दर्द हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। बट दूसरा ऑप्शन ये है, उस कांटे का दर्द आप धीमा धीमा लंबे टाइम तक सहते रहो। इस बिजनेस से आप पैसे के साथ साथ बहुत सारी अचीवमेंट्स भी कर सकते हो। ये बिजनेस आपको पैसे के साथ साथ जो है आपको समय भी मुहैया करवाएगा, और इस बिजनेस में आगे कैसे अपग्रेड करना है वो मैं आपको गाइड करूंगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप जो बिलीव के साथ जो है उस पर्सन को ऐसा बता सकते हो। यानी सबसे पहले उसको जो है रिलैक्स फील करवाना है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में पैसा देने से मार्केट में हर बंदा डरता है। उसको उसका बेनिफिट और उसका लॉस समझाइए कि यहाँ से बेनिफिट्स क्या है, यहाँ से लॉस क्या है। अगर आप उसको ये बोल रहे हो कि यहाँ से स्टार्ट ना करने का एक फायदा, एक नुकसान बताओ मेरे को, मैं यहाँ से स्टार्ट करने के आपको जो है 10 फायदे बता दूंगा, और ये आपको आने भी चाहिए, क्योंकि जिस बिजनेस में हो, जिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो, उसमें आपको बेसिक जानकारी आपको अपनी कंपनी, अपनी प्लान के बारे में होनी चाहिए। इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप जो है इस तरीके से उस पर्सन को दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है पर्सन का कि मेरे पास समय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है आपने, ठीक है, देखो, जैसे मान लो पर्सन का नाम है रोहित। देखिए रोहित जी, आज आपके पास समय नहीं है, बुरा ना मानना, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आज से 5 साल पहले आपके पास समय था? वो बोलेगा नहीं। आने वाले 5 साल बाद आपके पास समय होगा अगर यही सिचुएशन रही? बोलेगा नहीं। आप जो है समय के साथ पैसा कमाना चाहते हो कि ओनली फ्रीडम ही चाहते हो? तो बोलेगा पैसा भी चाहते हैं। तो इस बिजनेस से आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने ट्रैवलिंग के लिए समय निकाल सकते हैं। एक बेस्ट मोमेंट है आपकी लाइफ में, जिसको आप जो है शॉपिंग के साथ साथ जो है नॉर्मल सी शॉपिंग, नॉर्मल सी परचेजिंग के साथ साथ अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समय के रिलैक्सेशन को जो है समझाया गया है कि यहाँ पर जो है बिजनेस से जो है बहुत सारे लोगों ने जो बहुत सारे पैसे के साथ जो है आज के टाइम में फ्रीडम भी प्राप्त करी हुई है। इस दौरान आप उन लोगों के बारे में बताइए जिन लोगों ने यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करा था, उनकी बायोग्राफी दिखाइए। बायोग्राफी दिखाने के बाद आप उन पर्सन के इंट्रोड्यूस करवाइए उसको, ताकि वो पर्सन उनके बारे में जाने कि उन्होंने भी एक टाइम बिजनेस को स्टार्ट करा था, समय उनके पास भी नहीं था, बट आज उनके पास बहुत सारा समय है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन पर्सन के पास आता है कि जो है मेरे फैमिली वाले, मेरे पापा, मेरे मम्मी इस काम को करने के लिए नहीं मान रहे। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से है कि अगर आपके सामने ऐसा ऑब्जेक्शंस आता है तो आपने आंसर कैसे देना है। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा आप कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले उस पर्सन से पूछो कि आप अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा जो डिसीजन है वो किसके बेस पे लेते हैं या किसको पूछ के लेते हैं। अगर वो पर्सन बोलता है पापा को पूछ के, तो वहां पर आप जो उसके फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं। बट ज्यादातर सिचुएशंस में क्या होता है, वो पर्सन खुद ही नहीं करना चाहता, इसलिए वो जो है दूसरों को दोषी ठहराता है या घर वालों को बोलता है कि घर वाले नहीं मान रहे। उसको आप समझाइए, पहले आप ये फाइंड आउट करिए कि ये पर्सन जो है सचमुच बिजनेस करना चाहता है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, या ये बहाना मार रहा है। अगर ये पर्सन बहाना मार रहा है तो आपको ये जज करना आना चाहिए कि सामने वाले बंदे की सिचुएशन क्या है, किस कारण ये बहाना मार रहा है। अगर सचमुच उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आप जो है घर वालों को जो है अपनी कंपनी का प्लान, अपनी कंपनी के बेनिफिट और इसके फ्यूचर्स, डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर्स के बारे में आप बताइए, ताकि जो है सामने वाला पर्सन सेटिस्फाई हो पाए। पापा हमारे भी नहीं मान रहे थे, बट पापा और मम्मी को चाहिए आपकी सक्सेस। क्या आपके मम्मी आपकी पापा से सक्सेस से खुशी होंगे या दुखी होंगे? उस पर्सन से पूछिएगा। उस दौरान आप जो है अपने उनके पापा से भी मिल सकते हैं, ठीक है, उनके फैमिली मेंबर से मिल सकते हैं। उसको एग्जांपल दिखाइए, ये जो पर्सन है इनके पापा भी नहीं मान रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कंपनी फ्रॉड है, या ऐसे मार्केट में जो काम हो रहे हैं वो ऐसे ही होते हैं।
ठीक है। तो आप जो है इस ऑब्जेक्शन को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इस तरीके से उस पर्सन के फैमिली के मेंबर से बात कर सकते हैं, बट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको ये कि क्या वो पर्सन रियल में सचमुच में काम करना चाहता है, ये बहाना तो नहीं मार रहा है। ठीक है, अगर वो बहाना मार रहा है तो उससे अलावा इसके अलग क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उस पर्सन को बोलो अगर आप काम करोगे तो भी डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा, अगर फैमिली वाला कोई डिसीजन ले रहा है तो भी काम खुद ही करना पड़ेगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसके ऊपर रह के अपने डिसीजन लेते हैं। उसको ये बताइए कि जो बंदा जितना बड़ा डिसीजन ले सकता है वो उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकता है। गूगल के सीईओ की बात करें, सुंदर पिचाई, कंपनी के निर्णय, कंपनी के कैसे आगे बढ़ेगी, ग्रोथ क्या क्या कारण है, टॉप लेवल के डिसीजन सुंदर पिचाई ही लेता है और उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, 243-45 मिलियन के अराउंडिंग। अब मेरे को ये बताइए, जितने बड़े डिसीजन लोगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाओ। क्या आप लाइफ में पैसा नहीं कमाना चाहते? उस पर्सन से पूछिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सन के पास ये होता है, ठीक है, कि ऐसी कंपनियां मार्केट में हजारों हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में जो ऐसे प्लान दिखाती है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दीजिएगा कि देखो दोस्त, कंपनियां मार्केट में बहुत सारी है, ठीक है, बट आप ये बताओ क्या सभी कंपनियों का काम करने का तरीका एक जैसा होता है? क्या सभी कंपनियां अगर सेम होती तो क्या लगता है गवर्नमेंट उनको जो है लीगल करती या गवर्नमेंट उनको अथॉरिटी देती? बिल्कुल नहीं। वो जो कंपनियां हैं वो इस तरीके से काम करनी। आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी भी कंपनी की बुराई आपने नहीं करनी है। कंपनियां बिल्कुल सही होती है। हो सकता है उस पर्सन ने पहले किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हो, उसके साथ कुछ अलग चीजें हुई हो या उसके ऊपर वालों ने या कुछ ऐसी चीजें करी हो जिसकी वजह से उसका जो है विश्वास उड़ गया हो। पहले आपने ये फाइंड आउट करना है क्या ये पर्सन पहले काम कर चुका है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में या इसको जानकारी है उस चीज के बारे में। अगर जानकारी है तो उस जानकारी को उसको नॉलेज में परिवर्तित करो। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है, ऐसा ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ऐसी कंपनी मार्केट में हजारों है, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये बता कि आपने क्या कभी ऐसी कंपनी किसी कंपनी में काम करा है, उसका फाइंड आउट करो, उस कंपनी के बारे में जानो क्या हुआ था आपके पास। यानी फील फैट फाउंड का जो मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है, पहले आप जो है फाउंड करो, मतलब उसके फाइंड करो कि चाहता क्या है पर्सन, क्यों सोच रहा है ऐसा कंपनी के बारे में। ठीक है, अब जो है पर आपको जो है ये क्लू मिल गया कि ये पर्सन क्यों सोच रहा है, तो आप जो उसके ऊपर बात करो। उसके ऊपर बात इस तरीके से करिए आप कि देखो जब मैं यहां पर आया था तो मेरे को भी लगा था कि ऐसी कंपनियां मार्केट में बहुत सारी है, बट मैंने इस कंपनी के प्लान को देखा, प्लान को देखने के बाद और इस कंपनी के प्रोडक्ट को देखने के बाद मैंने ये पाया कि यहां से मैं जो है कंपनी के प्लान के साथ साथ और कंपनी के प्रोडक्ट के साथ जुड़ के मैं इस इंडस्ट्री से सक्सेस हासिल कर सकता। और आप जो है अगर ज्यादा नहीं समझा पा रहे, आप जो है उस पर्सन को अपने अपलाइंस या अपने सीनियर के पास लेके जाइए ताकि वो बैठा के जो है आपस में डिस्कस कर सके। इसके अलावा उन लोगों की बायोग्राफी बताइए आप जिन लोगों ने इस कंपनी से बहुत सारी अचीवमेंट्स प्राप्त करी है, ताकि वो पर्सन भी सेटिस्फाई हो पाए कि इस पर्सन ने ये सारी चीजें कर रखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपनी का, ठीक है, या कंपनी के बारे में या जो है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे हैं। ठीक है, आपने बोलना बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि आप अपनी फैमिली मेंबर के लिए क्वालिटीज प्रोडक्ट को प्राथमिकता देते हैं या महंगे प्रोडक्ट को, सस्ते प्रोडक्ट को प्राथमिकता देते हैं। उससे ये जानो क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब मैं उससे ये पूछो क्या क्वालिटी प्रोडक्ट महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं? वो एक्चुअली बोलेगा महंगे होते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ टाइटन की जो घड़ी है वो इतनी महंगी आती है और नॉर्मल घड़ी इतनी सस्ती आती है, तो क्या टाइटन की घड़ी में अलग चीजें दिखेंगी आपको कि नहीं दिखेंगी? एक्चुअली में दिखेगी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ अगर नाइका की कोई आप फर्स्ट कॉपी भी लेते हैं तो 18-19 हजार से कम नहीं मिलेगी, सेकंड कॉपी लेते हैं 9,000 10,000 की मिलेगी, थर्ड कॉपी लेते हैं तो 3,000 की मिलेगी। मेरे को ये बताओ कि ये जो है नाइका या प्यूमा का जो है ब्रांड है, क्या इसको लोग नहीं खरीदते हैं? कोई भी चीज सस्ती और महंगी होती है बंदे की औकात के हिसाब से होती है या बंदे की आर्थिक कंडीशन के हिसाब से होती है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक पर्सन है मजदूरी करता है, उसके लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? उसके लिए साइकिल क्या है, बहुत महंगी है। मेहनत करेगा, उसको अच्छे से रखेगा। बट मेरे को ये बताओ जो कंपनी का मैनेजर है क्या उसके लिए साइकिल सस्ती है या महंगी है? उसके लिए सस्ती है, बट हो सकता है उसके लिए कार महंगी हो।
जो कंपनी का जो है बड़े लेवल, थोड़ा इससे बड़े लेवल का पर्सन है, उसको ये पूछो क्या उस पर्सन के लिए कार सस्ती है या महंगी है। उसके लिए कार सस्ती होगी, साइकिल भी सस्ती होगी, बट उसके लिए BMW गाड़ी महंगी होगी। अब उससे पूछो क्या कंपनी के बॉस के लिए क्या BMW गाड़ी सस्ती है या महंगी है। BMW गाड़ी उसके लिए सस्ती है। यानी कोई भी चीज सस्ती और महंगी होती है बंदे की सिचुएशन, आर्थिक कंडीशन के आधार पे होती है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं भी जो है आने वाले टाइम में ऐसी चीजें, ऐसी अचीवमेंट्स या ऐसी चीजें प्राप्त करूं, तो आप इस इंडस्ट्री के साथ अपने फ्यूचर को जो है कन्वर्ट कर सकते हो। इस इंडस्ट्री से अपने फ्यूचर को बना सकते हो, वो सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इस इंडस्ट्री से सस्ती और महंगी जो चीजें होती है बंदे की आर्थिक कंडीशन के आधार पे होती है। ये 3-4 जो है 5 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इन क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से हैंडल करोगे या अच्छे से आंसर दोगे, इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दोगे, तो आपका जो है पार्टनर, आपका जो है कस्टमर्स जो है इस चीज़ों से जो है सेटिस्फाई होगा और आपके साथ बिजनेस में, आपकी टीम में जुड़ के आगे ग्रो करेगा। ये क्वेश्चंस आपको मिले, आंसर्स, इनको अच्छे से समझिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।